ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब अभाज्य संख्या विधि के द्वारा किस तरीके से अपन किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट ज्ञात कर सकते हैं। डेट है आज 13 सितंबर 2020। तो कौन सा तरीका? प्राइम फैक्टर। कौन सा? प्राइम फैक्टर मतलब अभाज्य संख्या विधि के द्वारा स्क्वायर रूट ज्ञात करना। तो लेट अस कंसिडर, एक संख्या लेते हैं अपन। कौन सी संख्या लिए? 324 लिया। इसको अपन अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 324 लिखा है। 324 में अपन को सबसे पहले छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो कौन सी छोटी छोटी अभाज्य संख्या? 2 का भाग देते हैं 324 में। 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा? 162 टाइम। अब वापस 162 में किसका सबसे छोटी संख्या का भाग देते हैं? तो कोई इसका जा रहा है? 2 का जा रहा है। तो 2 का भाग 162 में 81 कितनी बार जा रहा है? 81। अब वापस भाग देते हैं। 81 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो फिर वापस 3 का भाग 81 में कितनी टाइम्स जा रहा है? 27। इसी तरीके से वापस 3 का भाग 27 में 9 टाइम्स, और फिर वापस 3 का भाग 3 में 1 टाइम्स। तो अपन देखते हैं कि 2 कितनी बार आया? 2 टाइम्स। 3 कितनी बार गया? 4 टाइम्स। अब वापस यहाँ लिख देते हैं 324 का मान 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब इनको क्या करते हैं? पेयर, इनके जोड़े बनाते हैं। तो बाई पेयरिंग द प्राइम फैक्टर, मतलब इन अभाज्य संख्याओं या इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के क्या करते हैं? प्राइम नंबर बनाते हैं। मतलब प्राइम नंबर के क्या करते हैं? पेयर, जोड़े बनाते हैं। तो 2 कितनी बार? 2 बार है, मतलब 2 का जोड़ा 1 बार, 3 का जोड़ा 2 बार। अब वी गेट, अब देखते हैं, अब इसका क्या करते हैं? 100 है, इसलिए √324 का क्या करते हैं? वर्गमूल से कर देते हैं। अब देखते हैं पैर कितनी बार कितनी बार है, उसी संख्या को उतनी ही बार लें। जैसे 2 का पैर कितनी बार आया? 1 बार, तो 2 एक बार ले लिया। 3 का पैर कितनी बार? 2 बार आया, तो 3 × 3। अब वापस इनका गुना करते हैं। 2 × 3 6, 6 × 3 18। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा अपन ने वर्गमूल ज्ञात किया किसका? √324 कितना आया? 18। अब देखते हैं एक और तरीका, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स। तो अब कंसिडर करते हैं, कोई संख्या लेते हैं और डेसिमल्स मतलब दशमलव के रूप में संख्या हो और उसका वर्गमूल ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। अब अपन एक संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लिए? वर्गमूल के अंतर्गत 17.4 या कह सकते हैं 17.64। अब इसका डिवीजन मेथड से अपन क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल। 2 के पेयर बना लिए, पीछे से शुरू कर लिया, 2 पेयर। अब ऐसी संख्या कौन सी? ये आगे कितनी सी संख्या? 17। अपन को ऐसा वर्ग ज्ञात करना है जो 17 से ज़्यादा नहीं हो, 17 के नज़दीक हो। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। तो 25 17 से ज़्यादा हो रहा है। अब 4 लेते हैं, तो 4 का वर्ग कितना है? 16। 4 × 4 यहाँ लिख देते हैं 4। 17 में से 16 जाने पर पीछे कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब ये संख्या है, दशमलव संख्या लो, यहाँ दशमलव लगा देते हैं और ये संख्या यहाँ पुट कर देते हैं। तो कितनी हुई? 164। अब ये कितना आया? 8। अब यहाँ एक संख्या लिखनी है, तो यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, यहाँ कोई संख्या ले 1 लेते हैं। तो 1 लिखने पर यहाँ पर 81, 81 × 1 81। तो ये नहीं आ रहा 164। अब यहाँ पर क्या रखते हैं? 1 ना रखे 2 रखें, तो कितना हो जाएगा? 82, 82 × 2 164। मतलब यहाँ कितना आ जाएगा? 2। तो अब ज्ञात करना सीख रहे हैं कि अपन ने डेसिमल नंबर्स या दशमलव संख्याओं का वर्गमूल किस तरीके से ज्ञात करते हैं। तो डिवीजन मेथड से ज्ञात किया, कितना आ गया? 4.2। इसी तरीके से आप अन्य संख्याओं के लिए भी डेसिमल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके, अब पूरा आपको दिख रहे हैं जो भी नंबर लिखे हुए हैं, अब आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। धन्यवाद।